नमस्कार दोस्तों, फिनटेको में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं और अगर आपको क्वालिटी स्टॉक पिक करने में दुविधा या परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू पिक क्वालिटी स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक या इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले जिन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ उसको मैंने नाम दिया है BBMP। इसका मतलब है बिजनेस, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम मैं इन 4 चीज़ों को ज़रूर देखता हूँ, स्टडी करता हूँ। उसके बाद ही मैं इस डिसीजन पे आता हूँ कि वो उस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है बिजनेस। दोस्तों, आपने वॉरेन बफेट का नाम ज़रूर सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम। उनका एक फेमस कोट है, नेवर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी कंपनी के बिजनेस को आप नहीं समझ सकते हो तो हमें उस स्टॉक में इन्वेस्ट या उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बिज़नेस का मतलब है वो कंपनी बेसिकली क्या करती है, वो प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है, उनका क्लाइंट बेस क्या है, उनका ऑफिसेस कहाँ पे है, बेसिकली पूरा होल स्ट्रक्चर उनके बिज़नेस का क्या मॉडल है। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले। तभी आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से आप जान पाओगे और आगे आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देख सकते हो कि ये कंपनी आगे ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें किसी कंपनी का एक एग्जांपल लेना होगा जहाँ पे आप और अच्छे से समझ सकते हो कि बिज़नेस का मतलब क्या है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है VIP इंडस्ट्रीज़। दोस्तों, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस इस कंपनी के बिज़नेस को समझने के लिए मैंने इस एग्जांपल को लिया है। तो आप कभी भी इस कंपनी को स्टॉक रिकमेंडेशन के तौर पे ना देखें। आपने VIP इंडस्ट्रीज़ का नाम ज़रूर सुना होगा। ये इंडिया के लार्जेस्ट लगेज मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट लगेज मैन्युफैक्चरर है और आई थिंक एशिया में भी ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लगेज। तो दोस्तों, आप इनके ब्रांड्स देख सकते हो। इनके ब्रांड्स हैं कार्ल्टन, अल्फ़ा, कैप्रीज, VIP तो है ही, एरिस्टोक्रेट, स्काईबैग्स। ये सारे ब्रांड्स जो हैं वो VIP के अंडर में ही आते हैं। दोस्तों, इनके टोटल 8000 आउटलेट्स है अक्रॉस 50 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। एंड दोस्तों, इनके काफ़ी ऑफिसेस भी हैं। तो इनके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम इनके वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी का बिज़नेस और कहाँ कहाँ पे ऑफिस है। और आप आकर देख सकते हो, ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1971 में और इनके ब्रांड्स के बारे में आप जानते ही हो, कैप्रीज, स्काईबैग्स, VIP, ये सब सारे इनके ब्रांड्स हैं। और इनके अगर कंपनी के थोड़े और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है बिज़नेस से रिलेटेड तो आप इनके कंपनी प्रोफाइल पे जा सकते हो। यहाँ पे ग्लोबल फुटप्रिंट देख सकते हो कि इनके कहाँ कहाँ ऑफिसेस है, कहाँ कहाँ रिटेल आउटलेट्स है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आप कंपनी प्रोफाइल में देखोगे तो दोस्तों, यहाँ पे विज़न में उन्होंने लिखा है टू बी द ग्लोबल लीडर इन द ट्रैवल प्रोडक्ट बिजनेस। दोस्तों, इनका मेन टारगेट है ग्लोबल लीडर इन लगेज मार्केट। और अगर आप इनके ग्लोबल फुटप्रिंट में देखोगे तो आप यहाँ पे ऑफिसेस देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे ब्रांच ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, प्लांट, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों, आप अदर कॉर्पोरेट ऑफिस, कहाँ पे इनका प्लांट अवेलेबल है, कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों जानना ज़रूरी है ताकि इनके आप बिज़नेस को आप समझ सकते हो कि ये रिटेल आउटलेट्स इनका जहाँ जहाँ पे उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ये फ्यूचर में कैसे ग्रो करना चाहती है। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। हमारा दूसरा पॉइंट BBMP टर्म में है, वो है बैलेंस शीट। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का बैलेंस शीट जानना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट उस कंपनी का परफॉर्मेंस, पास्ट ग्रोथ और आगे कैसे फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, उनके ऊपर कितना कर्ज है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में उनके पास कितना कैश पड़ा है, ये सब चीज़ें जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले है। और अब इनका बैलेंस शीट में दोस्तों, अब यहाँ पे बैलेंस शीट में सारी चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है। मेनली आप
तीन चार पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हो। जैसे कि मैं जनरली जो देखता हूँ वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तीसरा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और उनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश उनके पास कितना पड़ा है, और टोटल एसेट्स। दोस्तों इन चार पाँच पॉइंट्स का मैं जनरली ध्यान रखता हूँ। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस वो जनरली इंक्रीजिंग मैनर में होना चाहिए। किसी एक्सटर्नल फैक्टर से अगर किसी कंपनी का रिजल्ट डाउन होता है तो दोस्तों उसको हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन जनरल किसी भी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीजिंग मैनर में होना चाहिए। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 2017 से 2021 तक का हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है, और आप देख सकते हो 2017 से 2020 तक इनके जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो इंक्रीजिंग मैनर में है। और 2021 में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इनका रिजर्व एंड सरप्लस डाउन हुआ है। दोस्तों आप जान सकते हो कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से काफ़ी बिज़नेस ठप हुई है, और काफ़ी इनके रिटेल आउटलेट्स जो थे वो इनका बिज़नेस ही बेसिकली बंद हो रखा था। तो दोस्तों 2021 को आप इग्नोर करेंगे तो आप देख सकते हो इनके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है आप देख सकते हो यहाँ पे इनके इंक्रीजिंग मैनर में है। दूसरा है दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दोस्तों ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंपनी का अगर बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो अगर कम हो या फिर डिक्रीजिंग मैनर में हो तो अच्छा माना जाता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कंपनी अपने आप को कर्ज से मुक्त करना चाहती है फॉर लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस कंपनी में इनके जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो इन्होंने कभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिया ही नहीं। इनके आप देख सकते हो 2017 से 2021 इन सालों में दोस्तों आप देख सकते हो जीरो इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। थर्ड है दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो होती है वो इनको एक साल में उस लोन को पे करना होता है। तो आप देख सकते हो इनका 2017-18 इनका जीरो था, 19, 20 और 21 में आप देख सकते हो 2020 में इनका डिक्रीज़ हुआ, फिर इनका 2021 में इंक्रीज़ हुआ। तो दोस्तों ये उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ये इनको एक साल में इनको लोन चुकाने होते हैं। दोस्तों फोर्थ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जनरली दोस्तों किसी भी कंपनी के बारे में कैश होना अच्छी बात होती है ताकि वो अपने डे टू डे जो इनके बिज़नेस एक्टिविटीज़ होते हैं वो इनका आराम से रन कर सके। तो आप देख सकते हो दोस्तों इनका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा ही है। 2021 में आप देख सकते हो 81 करोड़ का इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। फिफ्थ है दोस्तों टोटल एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी का एसेट्स का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना वो भी अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हो इनके जो एसेट्स है 2017 में 605 हैं, और इनके जो 2020 में थे वो 1151, और 2021 में जो है वो 1008 है। दोस्तों इनके एसेट्स भी अगर आप देखोगे 2017 से 2020 के बीच में इनका इंक्रीजिंग मैनर में है। तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जान सको कि उस कंपनी के मैनेजमेंट के किसी भी सदस्य या प्रमोटर के ऊपर कोई एलिगेशन, फ्रॉड या कोर्ट केसेस तो नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों आपने येस बैंक में सुना होगा कि उनके जो प्रमोटर थे राणा कपूर साहब, वो उन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया था जिस वजह से काफ़ी परेशानी हुई थी जो स्टॉक इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स थे। दोस्तों आप इनके बारे में भी आप जैसे कि हमने एग्जांपल में यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ लिया है तो आप इनके मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हो। तो आप देख सकते हो इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर दिलीप जी पीरामल। दोस्तों आप यहाँ इनके बारे में पढ़ सकते हो। इनके 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है लेवरेज इंडस्ट्री में, और इनके बारे में दोस्तों आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि इनके बारे में कोई एलिगेशन, कोई कोर्ट केसेस या कोई फ्रॉड तो नहीं है। दोस्तों ये चीज़ें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं मिस्टर अनिंद्या दत्ता। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीतू काहीराम का। जनरली उनके वेबसाइट पे या फिर उस कंपनी के विकी पेज पे आप जा कर के उनके बारे में पढ़ सकते हो।
फोर्थ पॉइंट, BBMP में जो लेटर P है उसका मतलब है प्रॉफिट। किसी भी कंपनी का रेवेन्यू या सेल्स बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी आपने सुना होगा कई सारे ई-कॉमर्स कंपनी है जिनका रेवेन्यू या टर्नओवर बहुत अच्छा है, बट वो कंपनी आज भी लॉस में है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब कंपनी आपने सुना होगा दोस्तों कि इनके जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा है, बट ये कंपनी आज भी प्रॉफिट में नहीं है। तो दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में जानने के लिए आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो रेवेन्यू है 2017 से 2021 के बीच में आप देख सकते हो। 17 में 1260 था, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। 18 में इनका 1420 था, 19 में इनका 1793 था, 20 में इनका 1738 था। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो 2021 में 672, जो कि कोरोना पीरियड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से इनका जो बिज़नेस अफेक्ट हुआ उससे काफ़ी इनका रेवेन्यू डाउन हुआ है। दोस्तों आप अगर इनके रेवेन्यू में से एक्सपेंस को आप माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। दोस्तों आप देख सकते हो इनके जो प्रॉफिट थे बिटवीन 2017 एंड 2020, आप देख सकते हो इनका 116, 179, 196 टिल 2019 इनका ग्रोइंग मोड में था। 2020 में जो कि कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे इनका थोड़ा बिज़नेस ठप हुआ और उसकी वजह से इनका प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ है। और 2021 में तो ये लॉस में है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दोस्तों इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स बंद हो गए काफ़ी शहरों में, इवन इन ओवरसीज ऑल्सो। इसके साथ साथ दोस्तों आप इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बेसिक EPS भी देख सकते हो, जो कि अर्निंग पर शेयर है। जनरली ये भी, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है दोस्तों, तो ये भी EPS भी दोस्तों इनका जनरली इंक्रीज करता है अगर वो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो आप देख सकते हो दोस्तों फ्रॉम 2017 टू 2019 इनका EPS जो है वो इंक्रीजिंग मोड में था। जैसे ही कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका EPS डाउन हुआ, क्योंकि इनका प्रॉफिट भी डाउन हुआ था। और 2021 में तो दोस्तों फिर से डाउन हुआ, क्योंकि इनका बिज़नेस काफ़ी ठप हुआ ड्यू टू कोरोना। तो ये था दोस्तों 4 पॉइंट्स जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक या किसी भी क्वालिटी स्टॉक को पिक करने से पहले। अगर आप कम से कम इन 4 पॉइंट्स का भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सेफ़ रहेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट अगर कर रहे हो तो उस कंपनी से रिलेटेड आप न्यूज़ से अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि आप जान सको कि उस कंपनी के बारे में एटलीस्ट क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पे क्या एक्टिविटी हो रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको दोस्तों किसी भी पॉइंट्स में परेशानी आई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।